दोस्तों आमतौर पर पान खाना तहजीब और रवायात का माजी में हिस्सा रहा, मगर इसके बाद के वक्त और तहकीकात ने पान को मुंह के कैंसर का एक बड़ा सबब करार दिया, जिसके सबब लोगों में इसके इस्तेमाल को रोकने की बहस का आगाज़ हो गया। इसके बाद पान खाने के आदी अफराद को पान के पत्ते के महंगे होने के सबब गुटखे की आदत पर डाल दिया, जिसमें पान के ही अज्जा मौजूद होते सवाए पान के पत्ते के, जिसके सबब बराह रास्त इन ख़तरनाक अशिया के इस्तेमाल ने मुंह के कैंसर में मज़ीद इजाफा किया। लेकिन इस तमाम बहस से कतई नज़र यहाँ हम आपको पान के पत्ते के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि पान के दीगर अज्जा के सबब पस्से पुश चले गए और आम लोग पान के पत्ते को भी बीमारियों के बनने के सबब समझने लगे, जबकि हकीकत में पान का पत्ता हैरत अंगेज़ खूबियों का हामिल होता है। दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पान का पत्ता। दोस्तों पान का पत्ता मुहक्किकीन के नज़दीक एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करने में मदद देता है और जिस्म को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। दूसरी जानिब पान का पत्ता एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी है जो कि मुंह की बदबू दूर करता है। यानी ये कैंसर का सबब भी नहीं है, बल्कि कैंसर का सबब तो वो छालिया और चूना और कत्था होता है जो मुंह की जिल्द को काट कर रख देता है और ज़ख्म के बनने का बाइस बनता है। पान के पत्ते के कुछ फ़वाइद और इस्तेमाल के तरीके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, नक्सीर फूटने की सूरत में। दोस्तों अक्सर गर्मी के मौसम में या खुश्क मौसम में नाक से खून जारी हो जाता है। ऐसा आम तौर पर बच्चों के साथ होता है और अक्सर लोग इस हालत में बच्चे के सिर पर बहुत ठंडा पानी डालते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए, मगर इसके बाद उसके ज़िमनी असरात के सबब बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है। अगर किसी की नक्सीर फूट जाए और खून बंद ना हो रहा हो तो उसके नाक में पान के पत्ते को गोल करके डालें और कुछ देर उसका सर ऊपर करके लटका दें। पान के पत्ते में ये खासियत होती है कि वो खून को जमा देता है, तो थोड़ी देर में ही नक्सीर के खून का बहना बंद हो जाएगा। नंबर 2, कान के दर्द की सूरत में। दोस्तों लोगों का ये मानना है कि कान का दर्द इंसान को होने वाली बदतरीन दर्दों में से एक होता है। इसको ख़त्म करने में भी पान का पत्ता मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए पान के पत्ते को निचोड़ लें और इसके 8 से 10 कतरे 1 चम्मच नारियल के तेल में शामिल कर दें। इन दोनों को मिक्स करके किसी ड्रापर में डालें और इसकी मदद से कान में 3 से 4 कतरे टपकाएं। दर्द में फ़ौरन अफाका हो जाएगा। नंबर 3, पेशाब में रुकावट को दूर करें। दोस्तों पेशाब का आना जिस्म के हवाई ज़रूरिया में शामिल है, मगर बाज़ औक़ात गुर्दे में इन्फेक्शन या किसी बीमारी के सबब पेशाब के आने में रुकावट हो जाती है। ऐसा बाज़ औक़ात कम पानी पीने से भी होता है। पेशाब में रुकावट के सबब शदीद कमर दर्द और टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके लिए 1 गिलास दूध में ताज़ा पान के पत्ते पीसकर शामिल कर लें और इनको छान कर ठंडा करके पी लें। ये जिस्म में फालतू पानी को जमा होने से रोकता है और पेशाब को जारी करता है। नंबर 4, थकान दूर करने के लिए पान के पत्ते का जूस। दोस्तों आम तौर पर दिन के दरमियानी हिस्से में अक्सर दफातर में काम करने वाले लोग शदीद थकान का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद को चाय या कॉफ़ी चाहिए होती है ताकि वो दोबारा चाको चौबंद हो सकें। लेकिन अगर वो अफराद पान के पत्ते के जूस में कुछ कतरे शहद के शामिल करके पी लें तो उससे वो ना सिर्फ फ़ौरन फ्रेश महसूस करने लगेंगे बल्कि चाय कॉफ़ी की ज़िमनी असरात से भी महफूज रह सकेंगे। नंबर 5, सांस लेने में दुश्वारी का खात्मा। दोस्तों आम तौर पर मौसम की तब्दीली के सबब ऐसे अफराद जिनको एलर्जी होती है उनका सीना ख़राब होना, रेशा पैदा होना और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल हो जाते हैं। ऐसा आम तौर पर शीरख्वार बच्चों के साथ शदीद मसाइल का सबब भी बन सकता है। ऐसी सूरत हाल में पान के पत्ते को हल्का सा गर्म कर लें और उसके ऊपर सरसों का तेल को लेप दें और उसे नीम गर्म पत्ते को सीने पर रख दें और ऊपर से कोई पट्टी बांध दें। कुछ ही देर में अफाका हो जाएगा और सांस लेने में आसानी हो जाएगी। तकलीफ़ की सूरत में ये अमल दिन में 2 से 3 बार भी किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि पान के पत्ते के हवाले से ये मालूमात आपके लिए काफ़ी दिलचस्प साबित होगी। दोस्तों ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।